स्वागत है आपका बुक डियो में, जहां किताबें बोलती हैं और आप सिर्फ सुनते हैं। हाय दोस्त, आज लेखक कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी डीप वर्क को समरी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं डीप वर्क इज वैल्यूएबल, गहरे काम की असली कीमत इनटू आज की दुनिया में असली वैल्यू किसकी है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज की डिजिटल दुनिया में जो लोग गहराई से काम करना जानते हैं वही असली सफलता पाते हैं। इसमें बताया गया है कि डीप वर्क आज के जमाने की सबसे मूल्यवान स्किल क्यों बन गई है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की दुनिया में केवल दो तरह के लोग आगे बढ़ रहे हैं। वन, हाई स्किल्ड वर्कर्स, जिन्हें कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आता है, जैसे एआई की तरफ दौड़ रही दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स, डिजाइनर्स, राइटरिंग कौशलपूर्ण व्यक्ति। दूसरा है सुपरस्टार्स इन देयर फील्ड, यानी अपने क्षेत्र के सुपरस्टार, ऐसे लोग जो अपनी क्रिएटिविटी और डीप थिंकिंग से कुछ अनोखा बना देते हैं, जैसे ऑथर्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स आदि। और इन दोनों कैटेगरी के लोगों की आम विशेषता है डीप वर्क। वैल्यूएबल क्यों है डीप वर्क? कैल 3 कारणों से डीप वर्क को वैल्यूएबल बताते हैं। 1, कॉम्प्लेक्स चीजें तेजी से सीखने की शक्ति। जो लोग डीप फोकस के साथ सीखते हैं वो 10 घंटे में वही सीख जाते हैं जो शैलो लर्नर्स 30 घंटे में भी नहीं सीख पाते। उदाहरण, एक डेवलपर को नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, नहीं तो उसका जॉब खतरे में पड़ जाता। अगर वो डीप वर्क करे तो वह कुछ ही दिनों में एक्सपर्ट बन सकता है। 2, हाई क्वालिटी आउटपुट। कैल कहते हैं, उच्च गुणवत्ता वाला कार्य व्यतीत समय गुणा ध्यान की तीव्रता के बराबर होता है। हाई क्वालिटी वर्क इक्वल्स टाइम स्पेंट गुणा इंटेंसिटी ऑफ फोकस, यानी सिर्फ कितनी देर काम किया ये मायने नहीं रखता, कितनी गहराई से किया वही फर्क आता है। 3, सभी इंडस्ट्री में वैल्यूएबल, चाहे आप टेक फील्ड में हो, एजुकेशन में या बिजनेस में। डीप वर्क यूनिवर्सली वैल्यूएबल, यानी गहन रूप से किया गया कार्य सार्वभौमिक रूप मूल्यवान होता है। आज शैलो डिस्ट्रैक्शन से घिरी दुनिया में जो डीप काम करेगा वही आगे निकलेगा। नेट सिल्वर एक डेटा साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीप वर्क से अमेरिका की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का रिजल्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया। उन्होंने खुद को सोशल डिस्ट्रैक्शन से दूर किया और गहराई से डेटा में डूब गए, और वही बना उनकी पहचान। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक रेयर और वैल्यूएबल एसेट है जो आपको करियर में अपराजेय बना सकती है। इससे यही सीख मिलता है कि 1, डीप वर्क इक्वल सफलता की असली कुंजी। 2, जितना इंटेंस ध्यान उतना बेहतर परिणाम। 3, हर फील्ड में डीप वर्क की मांग है। 4, ये वो स्किल है जो मशीन्स नहीं कर सकती, इसलिए ये सबसे ह्यूमन और मोस्ट पावरफुल है। अगर डीप वर्क इतनी जरूरी और मूल्यवान चीज है तो हम सब इसे हर दिन क्यों नहीं करते? क्या हमारी आदतें, माहौल या मोबाइल हमारी सबसे बड़ी रुकावट है? चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। गहरा काम अब दुर्लभ क्यों होता जा रहा है? आज लोग काम ज्यादा क्यों करते हैं लेकिन परिणाम कम क्यों मिलते हैं? कैल न्यूपोर्ट शुरुआत एक बेहद चौंकाने वाले सच से करते हैं। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मल मान लिया गया है। गहराई से सोचना अब लक्जरी बन गया है, यानी डीप वर्क जितना जरूरी है उतना ही रेयर भी बन गया है। क्या है शैलो वर्क? कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क के उल्टा जिस चीज की बात करते हैं वो है शैलो वर्क, ऊपरी सतह का काम। बार बार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हर 10 मिनट में नए टैब्स खोलना, बिना सोचे समझे मीटिंग्स में बैठना, ये सारे काम दिखते हैं जैसे हम बिजी हैं, लेकिन असल में इनमें कोई गहराई, सोच या असली आउटपुट नहीं होता। ये सभी कंपनी कल्चर और शैलो वर्क है। कैल बताते हैं कि बहुत सी कंपनियां प्रोडक्टिविटी के नाम पर एक्चुअली शैलो वर्क को बढ़ावा देती हैं। स्लैक, व्हाट्सएप और ईमेल हमेशा ऑन रखना, हर छोटी बात के लिए मीटिंग करना, 24x7 अवेलेबल रहो की कल्चर। इससे होता क्या है? एम्प्लॉइज हर समय व्यस्त तो रहते हैं लेकिन कोई भी गहरा, क्रिएटिव या ब्रेक थ्रू लेवल का काम नहीं कर पाता। इससे अटेंशन फ्रैगमेंटेशन का खतरा नहीं होता। कैल कहते हैं, अगर आप लगातार छोटे छोटे कामों में बटे रहेंगे तो आप गहरी सोच के लिए अयोग्य बन जाएंगे। हमारे दिमाग की फोकस करने की क्षमता लगातार कम होती जा रही है क्योंकि हम हर 3 मिनट में कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं। शोध के अनुसार एक इंसान को डीप फोकस में वापस आने में लगभग 23 मिनट लगते हैं जब वो एक बार कोई व्यवधान ले लेता है। तो क्या सोशल मीडिया का दुष्चक्र? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया का असली खतरा ये नहीं है कि वो टाइम पास है, बल्कि ये है कि वो डीप थिंकिंग की आदत को खत्म करता है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक/कमेंट हमें शैलो सेटिस्फैक्शन देता है और हम रियल वैल्यू वाली चीजों से दूर हो जाते हैं। द बिजनेस ट्रैप, व्यस्त दिखना इक्वल्स काम करना, आज की दुनिया में एक नया ट्रेंड बन गया है। जो जितना व्यस्त दिखता है वो उतना ही सफल माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत सोच है। कैल बताते हैं कि जो लोग सच में वैल्यूएबल काम करते हैं वो कम लेकिन गहरा काम करते हैं, जबकि शैलो वर्क करने वाले लोग दिन भर बिजी होने का नाटक करते हैं। और आज की दुनिया में डीप वर्क एक रेयर ज्वेल बन गया है। बहुत कम लोग हैं जो डिस्ट्रैक्शन से बचते हुए दिन में 2 से 3 घंटे भी गहराई से सोच पाते हैं, और यही रेयर चीज आज सबसे तारांकन ज्यादा वैल्यूएबल बन गई है। जिससे पाते हैं कि 1, शैलो वर्क आपको बिजी दिखा सकता है लेकिन आपको महान नहीं बना सकता। 2, डिजिटल टूल्स, ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया हमें गहराई से सोचने नहीं देते। 3, डीप वर्क एक साधारण आदत नहीं बल्कि एक रणनीति है जो सबके पास नहीं होती। 4, जिस चीज की सप्लाई कम हो उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है।
डीप वर्क भी वैसा ही है। अगर डीप वर्क इतना रेयर और पावरफुल है तो क्या हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में वापस ला सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे हम डिस्ट्रैक्शंस को हराकर डीप वर्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं? डीप वर्क इज मीनिंगफुल। गहरा काम ही असली अर्थ देता है। क्या आप अपने काम में सच्चा अर्थ महसूस करते हैं? कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिव या वैल्यूएबल नहीं है, यह आपके जीवन में मीनिंग, अर्थ, पर्पस, उद्देश्य और सैटिस्फैक्शन, संतोष लाता है। गहराई से किया गया काम आपके मस्तिष्क को तृप्त करता है, आत्मा को शांति देता है और आपको अपने काम में गर्व का अनुभव कराता है। कैल कुछ न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च को करते हुए बताते हैं, जब इंसान डीप फोकस में होता है तब उसका मस्तिष्क ऐसी स्थिति में आता है जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट सुनते ही सोच रहे होंगे ये क्या होता है? तो इसमें आपका ध्यान पूरी तरह एक ही काम पर होता है। समय का एहसास खो जाता है, काम बोझ नहीं खेल लगने लगता है, आपके अंदर गहरी खुशी और अर्थ की अनुभूति होती है। फ्लो स्टेट एक तरह की मेडिटेटिव वर्किंग कंडीशन है जहां आप और आपका काम एक हो जाते हैं। शैलो वर्क मतलब ऊब और तनाव। गुंटू कैल कहते हैं, शैलो वर्क सिर्फ आपके दिमाग को बोर नहीं करता, यह आपके आत्मसम्मान को भी गिराता है। जब आप दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या सिर्फ सुपरफिशियल टास्क में लगे रहते हैं तो आपको लगता है आपने कुछ भी वैल्यूएबल नहीं किया। इससे धीरे धीरे मन में अनहैप्पीनेस, एंजाइटी और बर्नआउट आने लगते हैं। आर्टिस्ट और डीप वर्क का संबंध क्या हो सकता है? कैल बताते हैं कि हर महान कलाकार, लेखक, संगीतकार या वैज्ञानिक ने डीप वर्क को अपनाया था। कार्ल जंग ने ज्यूरिख के बाहर एक टॉवर बनाया ताकि वो गहराई से सोच सकें। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर का आखिरी पार्ट लिखने के लिए होटल में खुद को बंद कर लिया। बिल गेट्स ने थिंक वीक्स की शुरुआत की। हर साल एक हफ्ते खुद को टेक्नोलॉजी से काटकर डीप थिंकिंग करते हैं। डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, ये एक आंतरिक सफर है जो तारांकन इनटू स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, ध्यान और डीप वर्क की ओर ले जाता है। कैल न्यूपोर्ट इस बात पर भी जोर देते हैं कि डीप वर्क का अनुभव ध्यान/मेडिटेशन जैसा होता है। आप डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होते हैं, आप एक जगह पूरी तरह उपस्थित होते हैं, आप अपने कार्य में लीन हो जाते हैं। यही तो ध्यान की असली परिभाषा है जो पूर्ण उपस्थिति और गहराई तक ले जाती है, जिसके प्रमुख सीख 1. डीप वर्क सिर्फ प्रोफेशनल स्किल नहीं, ये पर्सनल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट की कुंजी है। 2. फ्लो स्टेट आपके मस्तिष्क की सबसे प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल स्थिति है। 3. मीनिंगफुल काम शैलो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं, गहरी सोच और एकाग्रता में छिपा है। 4. डीप वर्क आपकी आत्मा को शांत करता है, शैलो वर्क उसे खाली कर देता है। कैल न्यूपोर्ट का कोट याद रखें, अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ, यानी एक गहरा जीवन एक अच्छा जीवन है। अगर डीप वर्क से जिंदगी को अर्थ और शांति मिलती है तो फिर हम इसे अपनी दिनचर्या में कैसे लाएं? क्या इसे एक हैबिट की तरह डेवलप किया जा सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे हम डिस्ट्रैक्शंस को हराकर डीप वर्क के अभ्यास में माहिर बन सकें? अब जानेंगे द डीप वर्क हाइपोथेसिस, गहरे काम की परिकल्पना। गिंटू, क्या डीप वर्क केवल विचार है या जीवन बदलने वाला सिद्धांत? कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में डीप वर्क को सिर्फ एक आदत या स्टाइल नहीं बल्कि एक हाइपोथेसिस, परिकल्पना के रूप में पेश करते हैं। जो व्यक्ति डीप वर्क की ताकत को समझ लेता है और इसे अपनी आदत बना लेता है वो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा सफल और संतुष्ट व्यक्ति बन सकता है। दी हाइपोथेसिस, परिकल्पना क्या है? कैल की डीप वर्क हाइपोथेसिस कहती है, आज की इंफॉर्मेशन एज में जो लोग गहराई से सोचने, ध्यान केंद्रित करने और मूल्य पैदा करने में सक्षम हैं वे ही सफल होंगे। मतलब ये नहीं कि आप केवल हार्ड वर्क करें बल्कि डीप वर्क के लिए फोकस जोड़, वैल्यूएबल जोड़ रेयर। ये एक ऐसा कौशल है जो मशीन से नहीं छीना जा सकता, आउटसोर्स नहीं किया जा सकता और जिसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। डीप वर्क और करियर ग्रोथ का सीधा संबंध इंटू कैल के बताते हैं। आज के जमाने में करियर में तेजी से आगे बढ़ने के दो ही तरीके हैं। 1. हार्ड थिंग्स, जल्दी सीखना, लर्न हार्ड थिंग्स फास्ट। 2. हाई क्वालिटी आउटपुट देना, प्रोड्यूस एट एलीट लेवल। और इन दोनों के लिए आपको चाहिए डीप वर्क। जैसे कोई प्रोग्रामर है जो डिस्ट्रैक्शंस के बिना हर दिन 3 घंटे डीप वर्क करता है, वो नई कोडिंग लैंग्वेज जल्दी सीखेगा और दूसरों की तुलना में बेहतर ऐप्स बनाएगा। और जो डीप वर्क नहीं करते उनका क्या होता है? तारांकन तो कैल बताते हैं कि जो लोग सिर्फ शैलो वर्क में उलझे रहते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, एवरेज ही बने रहते हैं, उनकी नौकरी या काम की वैल्यू कम होती जाती है। शैलो वर्क आपको सिर्फ आज का काम निपटाने देता है, लेकिन डीप वर्क आपको कल के लिए तैयार करता है। डीप वर्क इक्वल टू इकोनॉमिक पावर इंटू कैल बताते हैं कि आने वाले समय में जॉब्स 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगी। 1. हाई वैल्यू वर्कर्स जो डीप वर्क में माहिर होंगे। 2. डिस्पोजेबल वर्कर्स जिन्हें कोई भी मशीन या सॉफ्टवेयर रिप्लेस कर सकता है। इसलिए डीप वर्क न सिर्फ आपकी स्किल है बल्कि आपकी जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की गारंटी भी बन सकता है। डीप वर्क हाइपोथेसिस के पीछे की साइकोलॉजी को जाने कैल एक रिसर्च का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि ग्रेटर देन जब कोई इंसान गहराई से किसी एक विषय पर फोकस करता है तो उसका मस्तिष्क न्यूरॉन्स के नए कनेक्शंस बनाता है। इसका मतलब डीप वर्क लिटरली आपके दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है। आप ज्यादा तेज, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा समझदार बनते हैं। जानिए। 3. डीप वर्क अब एक लग्जरी नहीं, एक जरूरी स्किल है। 4. जो लोग डीप वर्क कर सकते हैं वही सीख सकते हैं और असाधारण रिजल्ट ला सकते हैं। 5.
शैलो वर्क करने वाले लोग धीरे धीरे पीछे छूटते जाएंगे। 6. डीप वर्क करना सिर्फ मानसिक नहीं, आर्थिक और पेशेवर लाभ भी लाता है। 7. आने वाला भविष्य सिर्फ डीप थिंकर्स का है। Quote to remember: The ability to perform deep work is becoming increasingly rare. At exactly the same time, it is becoming increasingly valuable. यानी गहन कार्य करने की क्षमता जिस तरह दुर्लभ होती जा रही है, उसी तरह यह मूल्यवान भी होती जा रही है। अगर डीप वर्क इतना जरूरी है, तो इसे करना इतना कठिन क्यों लगता है? क्या हम अपने दिमाग को दोबारा इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वो सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और डिस्टर्बेंस को नजरअंदाज कर सके? जानिए अगले अध्याय रूल्स फॉर डीप वर्क के रूल #1 वर्क डीपली। गहराई से काम करो। गहराई से काम करना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। कैल न्यूपोर्ट में बताते हैं कि डीप वर्क करना कितना जरूरी है, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर सेकंड नोटिफिकेशंस, कॉल्स, मैसेजेस, एड्स और डिस्ट्रैक्शंस हमें गहराई से सोचने ही नहीं देते। तो सवाल उठता है, क्या आज की दुनिया में डीप वर्क करना संभव है? जवाब है हाँ, अगर आप सही सिस्टम बनाएं। डीप वर्क को आदत बनाओ, इरादा नहीं। कैल कहते हैं, You have a finite amount of willpower that becomes depleted as you use it. यानी आपके पास इच्छा शक्ति की एक सीमित मात्रा होती है जो आपके प्रयोग के साथ समाप्त हो जाती है। सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे डीप वर्क नहीं हो सकता। आप सोचते हैं कि कल से मैं फोकस रहूंगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस फिर भी हावी हो जाते हैं। इसका समाधान है सिस्टम और नियम बनाना। डीप वर्क के लिए आपको चाहिए एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम, एक डिसिप्लिन, जैसे कोई रूटीन हो। कैसे करें डीप वर्क? कैल न्यूपोर्ट 4 प्रमुख रणनीतियां देते हैं जिससे कोई भी डीप वर्क को अपनी दिनचर्या में ला सकता है। 1. मोनास्टिक अप्रोच, सन्यासी तरीका, तारांकन। पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री जीवन। सोशल मीडिया, ईमेल से दूरी, समय का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ डीप वर्क के लिए, जैसे लेखक या वैज्ञानिक जो एकांत में रहकर काम करते हैं। बी मॉडल अप्रोच, 2 हिस्सों वाला तरीका। दिन सप्ताह का एक बड़ा हिस्सा डीप वर्क है, बाकी समय शैलो काम और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां, जैसे कॉलेज प्रोफेसर जो क्लासेस के अलावा रिसर्च पर फोकस करते हैं। रिदमिक अप्रोच, रोज का रूटीन बनाना। हर दिन एक निश्चित समय डीप वर्क का आदत बन जाती है। एग्जाम्पल, हर सुबह 9 से 12 बजे तक डीप वर्क करना। जर्नलिस्टिक अप्रोच, खबर नवीस की तरह, जहां भी समय मिले वहीं डीप वर्क शुरू कर दो। बहुत ही एडवांस तरीका है। अनुशासन और नियंत्रण जरूरी है। एग्जाम्पल, कोई पत्रकार या बिजी व्यक्ति जो हर फुर्सत में गहराई से काम करता है। डीप वर्क एनवायरनमेंट कैसा हो? कैल सुझाव देते हैं कि डीप वर्क करने के लिए आपके आसपास का माहौल भी अनुकूल होना चाहिए। नो फोन जोन, नॉइज फ्री एनवायरनमेंट, समय सीमाएं, टाइम ब्लॉकिंग, एक्सटर्नल कमिटमेंट, दोस्तों को बताना ताकि दबाव बने। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, समय को ठोस ढांचे में ढालो। कैल बताते हैं कि डीप वर्क का सबसे असरदार तरीका है टाइम ब्लॉकिंग, यानी ग्रेटर देन अपने दिन के हर घंटे को एक खास काम के लिए पहले से तय करना। एजेंडा इस तरह दिख सकता है। 9 से 11 बजे तक आर्टिकल राइटिंग, डीप वर्क। 11 बजे से 11:30 ईमेल्स, शैलो वर्क। 12 बजे से 1 बजे रीडिंग नोट्स। डीप वर्क रिचुअल्स बनाओ, ताकत पाओ। हर दिन डीप वर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है एक रिचुअल, नियमित क्रिया बनाना। कहाँ काम करोगे, कब करोगे, कितना समय दोगे, किन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, जिससे रिचुअल्स आपके दिमाग को सिग्नल भेजते हैं अब फोकस का समय है। 1. डीप वर्क सिर्फ सोच से नहीं, स्ट्रक्चर से होता है। 2. इच्छा शक्ति सीमित होती है, सिस्टम अमर होते हैं। 3. डीप वर्क के 4 तरीके अपनाएं, मोनास्टिक, बिमोडाल, रिथमिक, जर्नलिस्टिक। 4. टाइम ब्लॉकिंग और रिचुअल्स से डिस्ट्रैक्शंस पर विजय पाई जा सकती है। 5. डीप वर्क एक हैबिट बन सकता है अगर आप सोचकर नहीं, सिस्टम से काम करें। कोट टू रिमेंबर, ग्रेट क्रिएटिव माइंड्स थिंक लाइक आर्टिस्ट्स बट वर्क लाइक अकाउंटेंट्स। यानी महान रचनात्मक दिमाग कलाकारों की तरह सोचते हैं लेकिन अकाउंटेंट की तरह काम करते हैं। अगर डीप वर्क करने के लिए रिचुअल्स और टाइम ब्लॉकिंग जरूरी है, तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन कौन है और हम उनसे कैसे निपटें? क्या सोशल मीडिया, ईमेल और कांस्टेंट नोटिफिकेशंस हमारे मस्तिष्क को परमानेंटली शैलो बना रहे हैं? इसको जानने के लिए जानेंगे रूल #2 एम्ब्रेस बोर्डम। ऊब को गले लगाओ, तारांकन, जहां हम समझेंगे कि डीप वर्क के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बोर्डम नहीं, बोर्डम से डर है। फोकस का असली दुश्मन क्या है? तारांकन, आज के डिजिटल युग में हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं ध्यान भटकाने वाली चीजें असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन है हमारी ऊब, बोर्डम से निपटने की अक्षमता। आज जब भी हमें 1 मिनट भी फुर्सत मिलती है, हम क्या करते हैं? इंस्टाग्राम खोलते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स देखते हैं। मतलब हमारा दिमाग इतना आदी हो चुका है इंस्टेंट डोपामीन की कि अब वो गहराई से सोचना भूल गया है। डिस्ट्रैक्शन से बचना काफी नहीं, आपको बोर्डम सहना भी सीखना होगा। तारांकन, कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, इफ यू कांट लर्न टू कंसंट्रेट यूल स्ट्रगल टू गेट योर बेस्ट आइडियाज। यानी यदि आप ध्यान केंद्रित करना नहीं सीख सकते, तो आपको अपने सर्वोत्तम विचार प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ेगा।
फोकस करने के लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को बंद कर देना काफी नहीं, आपको बिना किसी स्टिम्युलेशन के खाली बैठना भी सीखना होगा। जैसे अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं लेकिन 2 मिनट में बेचैन हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग डीप वर्क के लिए तैयार नहीं है। वाई बोर्डम इज पावरफुल। ऊब की ताकत। जब आप बोर होते हैं तब दिमाग के अंदर से क्रिएटिविटी आती है, पुराने आइडियाज जुड़कर नए सोल्यूशंस बनाते हैं, आपको थिंक डीपली करने का मौका मिलता है। लेकिन आज हम हर बोर्डम को स्क्रीन से भर देते हैं। ट्रेन योर ब्रेन टू एम्ब्रेस बोर्डम। दिमाग को ऊब सहने की ट्रेनिंग 2 कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क के लिए माइंड ट्रेनिंग के 3 प्रमुख तरीके बताते हैं। शेड्यूल योर डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन का टाइम तय करो, ये भी कैल कहते हैं कि डोंट टेक ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, टेक ब्रेक्स फ्रॉम फोकस। मतलब डिस्ट्रैक्शंस को पूरे दिन से हटाने की बजाय उनका एक तय समय बना लो। उदाहरण, सुबह 11:30 से 11:45 सोशल मीडिया टाइम, दोपहर 3 बजे से 3:15 व्हाट्सएप चेक, बाकी समय प्योर डीप वर्क। प्रैक्टिस प्रोडक्टिव मेडिटेशन। काम के साथ सोचो, जब आप वॉक पर हों या किसी फिजिकल काम में लगे हों जैसे बर्तन धोना, चलना, कुत्ते को घुमाना, तो उस दौरान किसी एक कॉम्प्लेक्स समस्या पर सोचो। इसे कहते हैं प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इससे दिमाग डीप फोकस की क्षमता को बढ़ाता है। मेमोरी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। दिमाग की मांसपेशियों को मजबूत करो। कैल कुछ ध्यान केंद्रित करने वाले अभ्यास सुझाते हैं। मेंटली मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, पैराग्राफ को पढ़कर दोहराना, आर्टिकल पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली अवॉइड करना। इनसे दिमाग की फोकस कैपेसिटी मजबूत होती है। वाई वी फेयर बॉर्डम। ऊब से डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की लत लग चुकी है। हर खाली समय में डोपामिन शॉट्स लेने की आदत पड़ गई है और यही आदत हमें डीप थिंकर बनने से रोकती है। मुख्य सीखें। 1. डिस्ट्रैक्शन से बचने से ज्यादा जरूरी है बोर्डम को झेलना। 2. डीप वर्क तभी संभव है जब आपका दिमाग ऊब के बिना पैनिक न करे। 3. शेड्यूल डिस्ट्रैक्शंस और बोर्डम को डेली लाइफ में कॉन्शियसली एक्सेप्ट करो। 4. प्रोडक्टिव मेडिटेशन और मेमोरी एक्सरसाइजेस से डीप थिंकिंग डेवलप करो। 5. डीप वर्क इक्वल टू डीप फोकस जोड़ डीप थिंकिंग दोनों चाहिए। कोट टू रिमेंबर, द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इंटेंसली इज अ स्किल दैट मस्ट बी ट्रेन्ड। यानी गहन रूप से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक ऐसा कौशल है जिसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये सब जानने के बाद एक जिज्ञासु सवाल। तारांकन। अगर बोर्डम को झेलना डीप वर्क के लिए जरूरी है तो क्या आपका स्मार्टफोन आपके दिमाग को परमानेंटली कमजोर बना रहा है? दूसरा सवाल, क्या आप अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर सकते हैं कि वो ऊब को भी एंजॉय करें? रूल #4। ड्रेन द शैलोज। उथले कामों को खत्म करो। क्या आप डीप वर्क के लिए समय निकाल भी पाते हैं? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क करने की सबसे बड़ी चुनौती है शैलो वर्क से पीछा छुड़ाना। आज हम दिन भर इतने कामों में उलझे रहते हैं, मीटिंग्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप रिप्लाईज, छोटी मोटी लिस्ट, कि असली मीनिंगफुल काम करने का वक्त ही नहीं बचता। यही है शैलो वर्क का जाल। शैलो वर्क क्या होता है? शैलो वर्क वे काम होते हैं जो बिना ज्यादा सोच विचार के किए जा सकते हैं, जिनसे लॉन्ग टर्म स्किल या वैल्यू नहीं बनती, जो मल्टीटास्किंग में पूरे हो सकते हैं और जिनमें डीप फोकस की जरूरत नहीं होती। उदाहरण, ईमेल का जवाब देना, डेटा एंट्री, जूम पर बेवजह की मीटिंग्स, सोशल मीडिया पोस्टिंग या स्क्रॉलिंग, फोन उठाना, छोटी कॉल्स लेना। डीप वर्क क्यों हार रहा है? कैल कहते हैं कि मॉडर्न ऑफिसेज और लाइफस्टाइल ने शैलो वर्क को बढ़ावा दिया है। क्योंकि शैलो वर्क दिखता है इसलिए लोग बिजी लगते हैं। डीप वर्क दिखता नहीं पर वही असली वैल्यू क्रिएट करता है। मैनेजर्स अक्सर प्रोडक्टिविटी को एक्टिविटी से मापते हैं, आउटपुट से नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग व्यस्त तो बहुत रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। शैलो वर्क को ड्रेन करने की रणनीति जाने। कैल न्यूपोर्ट कुछ व्यावहारिक तरीके बताते हैं शैलो कामों को हटाने के। स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। हर मिनट का टाइम ब्लॉक बनाओ। कैल कहते हैं कि आपको हर दिन के हर घंटे को प्लान करना चाहिए। सुबह 9 से 10 डीप वर्क, 10 से 10:30 ईमेल्स, 10:30 से 12 प्रेजेंटेशन राइटिंग, और इसी तरह पूरा दिन। टाइम ब्लॉकिंग से 2 फायदे होते हैं। आपको पता होता है कि किस समय क्या करना है। आप जानबूझकर शैलो काम को सीमित करते हैं। क्वांटिफाई द डेप्थ ऑफ एवरी टास्क। हर काम को गहराई के पैमाने पर नापो। हर काम पर सोचिए कि क्या इस काम को कोई जूनियर या असिस्टेंट कर सकता है। अगर जवाब हाँ है तो ये शैलो वर्क है। रूल, जितना ज्यादा काम डीप फोकस मांगता है उतना ज्यादा वैल्यूएबल होता है। से नो मोर ऑफन। ना कहना सीखो। कैल कहते हैं हर हाँ आपको शैलो वर्क की ओर धकेलती है। इसलिए हर इन्विटेशन, हर प्रोजेक्ट, हर रिक्वेस्ट को सोच समझकर ना कहो। अपने गोल्स और विजन को सामने रखकर डिसीजंस लो। लिमिट ईमेल्स और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को संक्षिप्त बनाओ। ईमेल को कंसाइज बनाओ। बार बार रिप्लाई करने से बचो। सिर्फ एक्शनेबल ईमेल्स भेजो। ईमेल एक गड्ढा है जिसमें आपका डीप वर्क डूब सकता है। बिवेयर ऑफ बिजनेस ट्रैप। व्यस्तता का जाल को देखते हुए कैल चेतावनी देते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ बिजी दिखने के लिए शैलो कामों में खुद को डुबो देते हैं। लेकिन याद रखें, बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं होता। डीप वर्क करने के लिए आपको नॉइजी वर्क से बाहर निकलकर साइलेंट इम्पैक्ट वाले कामों में उतरना पड़ेगा। मुख्य सीखें। 1. शैलो वर्क से समय निकालकर डीप वर्क के लिए जगह बनाओ। 2.
अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में बांटो, बिना प्लान के शैलो काम घुस जाते हैं। 3. हर काम की डेप्थ पहचानो और उसी हिसाब से उसे प्राथमिकता दो। 4. ना कहना सीखो, हर हाँ आपके ध्यान को चुराती है। 5. ईमेल्स, मीटिंग्स, कम्युनिकेशन को नियंत्रित और पर्पस ड्रिवन बनाओ। इंस्पिरेशनल कोट फ्रॉम द चैप्टर, द की टू लिविंग डीपली इज टू रूथलेसली एलिमिनेट द शैलो, यानी गहराई से जीने की कुंजी उथल पुथल को निर्दयतापूर्वक खत्म करना है। एक जिज्ञासु सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर आपकी जिंदगी का 80% शैलो कामों में जा रहा है तो आपके 5 साल बाद का सपना कैसे पूरा होगा? क्या आप अगले हफ्ते के लिए एक ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं जिसमें कम से कम 20 घंटे डीप वर्क के हों? अंत में यही कहूंगा कि हर दिन कम से कम 2 घंटे डीप वर्क जरूर करें, वो आपकी लाइफ को बदल देगा। 2. स्मार्ट वर्क का मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस वर्क होता है, न कि मल्टीटास्किंग। 3. अपने लाइफ का विजन तय करें, फिर शैलो कामों को उस हिसाब से फिल्टर करें। 4. हर हफ्ते अपने शैलो vs डीप आवर्स का रिव्यू करें और डीप वर्क को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 5. फोन को कंट्रोल में रखें, वरना वो आपका ध्यान खा जाएगा। स्मरण रहे, शैलो लोग बिजी होते हैं लेकिन डीप लोग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगली कौन सी बुक का समरी सुनना चाहते हैं कमेंट में बताएं, तथा बुक डीओ को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब की आवाज में, तब तक याद रखिए, ज्ञान ही असली ताकत है और ऑडियो बुक उस तक पहुंचने की सबसे आसान राह। धन्यवाद।